दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज का टॉपिक है क्लास 8th का एनसीईआरटी बुक से ये एक्सरसाइज 3.2 हम पढ़ रहे थे। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल की अंडरस्टैंडिंग कर रहे थे, हम समझ रहे थे उसके बारे में। तो अभी तक हमारा 2 वीडियो इसमें अपलोड हो चुका है। पहले में मैंने क्वाड्रिलेटरल का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था, प्रॉपर्टीज सारी बता दी थी। फिर 3.1 हमने पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 3.2 एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी बुक। अब देखो, इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है क्या। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक ट्रायंगल बना हुआ है। इस तरीके का है, ठीक है। अब देखो, यहां पे एक एंगल दिया हुआ है 125 डिग्री, ये भी एंगल 125 डिग्री दिया हुआ है और ये एंगल x डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन में हम देख ये रहे कि जो मेरे पास दोनों एंगल जो गिवन है, जो दिया हुआ है दोनों एंगल, वो दोनों एंगल एक्सटर्नल एंगल है। एक्सटर्नल का मतलब बाहरी एंगल है, बाहर के एंगल है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और जो वैल्यू फाइंड करनी है वो भी इंटरनल का ही कंडीशन बना रहे हैं, बाहर ये भी है, ठीक है। तो देखो, अब अगर इसको हम कैसे करेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो ध्यान से एक बार समझना। कल मैंने एक थ्योरम तुम्हें समझाया था, लीनियर पेयर। आप लोग को एक थ्योरम समझाया था मैं, लीनियर पेयर। तो पहले हम लीनियर पेयर से इन दोनों के इंटरनल एंगल फाइंड करेंगे। देखो, पहले कंडीशन बनाओ, यहां से लीनियर पेयर लगाया, ये एंगल फाइंड हो गया। यहां से लीनियर पेयर लगाया, ये एंगल फाइंड हो गया। और जब ये दोनों एंगल फाइंड हो जाएगा तो हम सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा के ये एंगल फाइंड कर लेंगे, ठीक है, ये वाला एंगल। और फिर जब ये एंगल मेरा ये एंगल आ जाएगा तो फिर यहां से लीनियर पेयर लगा के मैं एक्स एंगल फाइंड कर लूंगा, ठीक है। मतलब कि सबसे पहले मुझे दोनों इंटरनल एंगल फाइंड करने होंगे। तो ठीक है, चलो हम यहां पे अपने तरफ से लेट कर लेते हैं। सपोज कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये मैंने खुद के तरफ से लेट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रखते हैं पहला कंडीशन, ए प्लस 125 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। किससे हुआ भाई ये, तो हम फिर से रीजन डालेंगे, लीनियर पेयर एंगल। तो a इक्वल टू 180 माइनस 125, इधर प्लस में था तो इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। तो a की वैल्यू आ गई 0 में से 5 माइनस 5, ये बचा कितना 7, 7 में से 2 माइनस 5 और 1 में से 1 माइनस 0, यानी कि a की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई 55। सेम कंडीशन अब b की वैल्यू फाइंड करते हैं। फिर से हम लिखते हैं b प्लस 125 डिग्री इक्वल टू 180। रीजन हम सेम वही डालेंगे, लीनियर पेयर का, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। तो 125 इधर प्लस में, वापस उधर जाके वो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 180 में से हम माइनस करेंगे 125 डिग्री का। तो b की वैल्यू फिर से कितनी आ जाएगी, 55 डिग्री। तो देखो, यहां से b की वैल्यू फाइंड हो गई, यहां से a की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो c की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे भाई, c की वैल्यू हम ये दोनों वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया। अब c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का यूज करेंगे। देखो इधर सम, जैसे हमने तीनों एंगल रख लिया, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में डाल देंगे सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है।
ए की वैल्यू हमने 55 फाइंड करी है, तो ए की जगह पे 55 डिग्री रखेंगे। फिर प्लस बी की वैल्यू 55 फाइंड हुई है, तो बी के जगह पे 55 रखेंगे। सी का मुझे पता नहीं, सी तो मुझे फाइंड करना है, तो सी के जगह पे सी की वैल्यू रखी जाएगी। तो देखो 55 और 55 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना 110 हो जाएगा। 110 प्लस सी इक्वल टू 180 और फिर सी इक्वल टू 180 माइनस 110। 110 उधर जाके माइनस हो जाएगा और 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। यानी कि सी की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई 70 डिग्री। तो देखो अब ये तीनों एंगल मेरा फाइंड हो गया। ए की वैल्यू 55, बी की वैल्यू 55 और सी की वैल्यू 70 डिग्री। ठीक है, अब जब तीनों एंगल फाइंड हो गया तो फिर से यहां पे मैं लीनियर पेयर का यूज करूंगा, क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो एक्स प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन हम वापस डालेंगे लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, तो फिर से x इक्वल टू 70 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 से 70 माइनस हो गया, यानी कि x की वैल्यू आ गई 110 डिग्री। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने लीनियर पेयर लगा के a की वैल्यू फाइंड करी, ये इंटरनल एंगल फाइंड कर लिया। फिर लीनियर पेयर लगा के ये इंटरनल एंगल फाइंड कर लिया। फिर दोनों इंटरनल एंगल का यूज करके हम सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा के ये इंटरनल एंगल फाइंड कर लिया। फिर यहाँ पे लीनियर पेयर लगा के हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। चलो अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर अब फर्स्ट का बी देखते हैं कैसे बनाना है। चलो पहले फिगर बना लेते हैं। देखो कुछ इस तरीके का फिगर है। ठीक है, ड्राइंग मेरी थोड़ी खराब है, तो बस भावनाओं को समझना, फिगर को देख लो, अच्छे से समझ लो और फिर इसके बाद मैं इसको सोल्व करवा दे रहा हूं। ठीक है, तो देखो एक एंगल हमारा ये साइन बना रहा है, मतलब कि हमें 90 डिग्री का एंगल दे रहा है। ये साइन 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। ये एंगल x है, ये एंगल 70 डिग्री दिया हुआ है। ये अच्छा एक लाइन यहां से भी ऊपर निकल रही है और ये एंगल का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री। अब ध्यान दो, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की, क्योंकि अल्फाबेट के रूप में खाली x दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो ये 90 इंटरनल एंगल दिया हुआ है, ये एक्सटर्नल में 90 बना रहा है, तो इंटरनल में भी ये 90 बनाएगा, यानी कि दो इंटरनल एंगल दिए हुए हैं। सबसे पहले मुझे ये इंटरनल एंगल फाइंड करना होगा और ये इंटरनल एंगल फाइंड करना होगा। जब ये दोनों एंगल फाइंड हो जाएंगे, ये और ये दोनों एंगल दे ही रखे हैं, यानी कि 2 3 4 और 5वां एंगल हमें ये एंगल फाइंड करके हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखो कि सबसे पहले तुम्हें क्या करना है,
जहां पे एक्सटर्नल एंगल है ना, जहां पे बाहरी का एंगल दिया हुआ है उसके पास का एंगल फाइंड कर लो, इंटरनल एंगल। तो सपोज करो कि यहां पे मैं ए मान लेता हूं और यहां पे मैं बी मान लेता हूं। तो सबसे पहले मैं एक ये एंगल फाइंड करता हूं, यानी कि यहां पे कंडीशन क्या रखूंगा, बी प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या डाला जाएगा, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, तो b इक्वल टू 70 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी कि 180 में से 70 को हमने माइनस कर दिया, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई, 110 डिग्री। तो देखो b की वैल्यू हमने ये फाइंड कर दिया 110 डिग्री। अब सेम कंडीशन इसको रखते हैं कि a प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन सेम हम वही डालेंगे, लीनियर पेयर एंगल। तो a इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 60, 60 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल हमारी कितनी आ गई, 120 डिग्री। अब हमने देखो 5 एंगल इंटरनल का, 4 एंगल फाइंड हो गया, क्योंकि इसमें टोटल एंगल कितने बन रहे थे, तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 एंगल बना रहा था, जिसमें से हमने 4 एंगल इंटरनल का फाइंड कर लिया। तो अब हम चारों एंगल को सम करते हैं। अब हम यहां पे लिखते हैं नाउ 90 प्लस 110 प्लस, चलो ये जहां पे एंगल मुझे नहीं पता है इसको हम सी मान लेते हैं। ठीक है, सी प्लस 120, कितने, 2 2 4 और एक ये 90 इक्वल टू 540। इक्वल में 540 रखा जाएगा। 540 क्यों रखेंगे ये भी समझ लो, क्योंकि इसमें टोटल 5 एंगल बना रहा था और 5 एंगल का सम, जो इंटरनल 5 एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 540 होता है। ठीक है, तो अब हम प्लस करते हैं, 90 और 90 को प्लस किया, चलो टोटल को ऐड करो, 0 9 2 11, 11 और 1 12, 12 9 21, कैरी बचा 2, तो 1 और 1 2 और 2 में 2 और प्लस कर दिया तो कितना हो गया 4, यानी कि टोटल बना दिया कितना 410। तो 410 डिग्री प्लस सी इक्वल टू 540, तो सी इक्वल टू 540 माइनस 410, तो सी इक्वल टू 0, 4 में से 1 माइनस 3 और 5 में से 4 माइनस 1, यानी कि सी की वैल्यू कितनी आ गई 130। तो देखो अब ये एंगल कितना फाइंड हो गया 130। अब हर एंगल फाइंड हो गया, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये कंडीशन को ध्यान देंगे, चूंकि x इसी के पास है, तो अब हम यहां पे लिखते हैं x प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और ये किसकी वजह से होगा, दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 क्यों होगा, तो वो होगा लीनियर पेयर एंगल से, LPR लीनियर पेयर एंगल। फिर 130 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो x इक्वल टू आ जाएगा 50 डिग्री। देखो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी, जो कि अच्छे से हमने समझ लिया कैसे कैसे फाइंड किया। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहां पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान से समझना कि फाइंड द मेजर ऑफ each एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ, हमें
जो भी पॉलीगन दिया हुआ है, ठीक है, पॉलीगन का मतलब उस साइड गिवन होगा, ठीक है, जो भी पॉलीगन गिवन है उसके प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने। यहां पे क्या कर रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ इच एक्सटीरियर एंगल। इच का मतलब होता है प्रत्येक, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहरी, और एंगल का मतलब होता है कोण, मतलब कि प्रत्येक बाहरी कोण हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि एच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है 360 अपॉन में n, ठीक है, n इक्वल टू क्या होगा, n की जगह पे क्या लिखेंगे हम, तो n की जगह पे लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। इस फॉर्मूले में जो n का यूज किया जा रहा है, तो n के जगह पे तुम्हें रखना है नंबर ऑफ साइड, मतलब पॉलीगन के जो भी साइड गिवन होगा उस साइड की वैल्यू हमें यहां पे रखनी है, ठीक है। तो देखो ये सबसे पहले ये फॉर्मूला तुम्हें याद कर लेना है, फॉर्मूला आप याद कर लो अच्छे से कि ये फॉर्मूला 360 डिग्री अपॉन n हम कब रखते हैं, जब हमें इच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना होता है, यानी कि प्रत्येक बाहरी कोण फाइंड करना होता है, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं 360 डिग्री अपॉन में n, ठीक है। और n का भी मैंने बता दिया कि n इक्वल टू क्या होगा, तो n इक्वल टू होगा नंबर ऑफ साइड, मतलब पॉलीगन की जो भी पॉलीगन दिया हुआ है और उस पॉलीगन के जितने भी साइड हैं, और मतलब जितने साइड वाले पॉलीगन के हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो उसका पहले हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो 360 अपॉन में n। चलो अब यहां पे ध्यान देना, इच एक्सटीरियर एंगल, इसमें पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट में 9 साइड्स, तो 9 साइड्स का मतलब क्या कि 360 अपॉन n की जगह पे अब क्या रखेंगे 9, और 9 से 36 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4 0 40। तो 9 साइड वाले पॉलीगन में प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल कितने का हो जाएगा, 40 डिग्री का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड दिया हुआ है 15 साइड्स, 15 साइड्स। देखो 15 साइड्स का मतलब क्या कि मेरे पास कोई एक पॉलीगन है जिसकी टोटल 15 साइड दे रखी है, ठीक है, और उस 15 साइड का हमें प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल बताना है कि उस पॉलीगन का प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। तो फॉर्मूला हम इसी का यूज करेंगे, 360 डिग्री अपॉन n था और n की वैल्यू यहां पे क्या दे रखी है 15, तो यहां पे रख देंगे 15, और 15 से इसको कैंसिल करते हैं, तो 15 2 जा 30 लगाया 6 बचा 0 आया 60 हो गया, 15 4 जा 60, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 24 डिग्री। इसका प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री का था और इसका प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का था। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलो अब आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड एक बार देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये सेकंड हुआ था अभी, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहे हैं कि हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया इसी का अपोजिट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में साइड गिवन था, प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर थर्ड में प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल गिवन है और हमें साइड फाइंड करना है, मतलब फॉर्मूला सेम यूज होगा। चलो हम देखते हैं कैसे करेंगे इसको। हम यहां पे लिखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में n, ठीक है। अब यहां पे समझो
एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू तो यहां गिवन है इस क्वेश्चन में कि इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल के जगह पे अब हम क्या रखेंगे 24 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एन। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 माना जाएगा और यहां से हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो n को 24 से किया तो 24n हो गया और 360 को 1 से किया तो 360 डिग्री हो गया। और बाकी n के साथ 24 किस में मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि n इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन में 24 और 24 से 360 को जब तुम कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 15, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 15। और n इक्वल टू होता क्या है तो n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ साइड। तो हमारी अगर प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है तो कितने साइड के पॉलीगन कहलाएगी 15 साइड वाली पॉलीगन। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं। देखो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। क्वेश्चन 4 है क्या कि हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। पहले क्वेश्चन में समझा दे रहा हूं अच्छे से कि हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव, कि रेगुलर पॉलीगन के कितने साइड्स होंगे यदि इफ ईच ऑफ इट्स एन इंटीरियर एंगल इज 165, मतलब कि वो रेगुलर पॉलीगन के कितने साइड होंगे यदि उसका इंटीरियर एंगल 165 दिया हुआ है। ठीक है, इंटीरियर एंगल 165 गिवन है तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें यह बताना है कि वो जो पॉलीगन बनेगा वो कितने साइड वाले पॉलीगन बनेगा। ठीक है, हाउ मेनी साइड। ठीक है, अभी तक जो हमने फॉर्मूला समझा वो एक्सटीरियर एंगल का समझा, उसमें मतलब जो 360 डिग्री अपॉन में n में बोल रहा था ये एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला था। इच एक्सटीरियर एंगल यानी कि प्रत्येक बाह्य कोण, बाह्य मतलब बाहर कोण, बाहर का कोण। ठीक है, लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन में गिवन है वो इंटीरियर एंगल गिवन है, तो सबसे पहले मुझे एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना होगा क्योंकि फॉर्मूला तो मेरे पास एक्सटीरियर एंगल का है। तो जब एक्सटीरियर एंगल फाइंड करोगे जब भी तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला पुट करके n की वैल्यू फाइंड करोगे, नंबर ऑफ साइड फाइंड करोगे, लेकिन क्वेश्चन में तो गिवन इंटीरियर एंगल है। तो सबसे पहले हम एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे अभी देख लो। एक फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है कि एक्सटीरियर एंगल माइनस इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180, कि जब एक्सटीरियर एंगल में से हम इंटीरियर एंगल को माइनस करते हैं तो कितना आता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, कि इन दोनों का नहीं, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। अब पहले समझ लो कि सपोज करो कि मैंने एक बनाया ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल में एक साइड को मैंने आगे तक प्रोड्यूस कर दिया, बढ़ा दिया। अब यहां पे ये एंगल इंटरनल का कंडीशन बनाएगा और ये एंगल एक्सटर्नल का कंडीशन बनाएगा। ठीक है, उससे पहले कि ये एक लाइन सेगमेंट पे एक रे आके गिर रही है, इसका मतलब कि यहाँ पे दो एंगल डिवाइड हुआ और दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री लीनियर पेयर के थ्रू। तो देखो ये इंटरनल का सम हो गया, ये इंटरनल हो गया और ये एक्सटर्नल का हो गया, और इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो इसको तो हम सेम ऐसे ही रखेंगे, यहां पे रखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी दे रखी है 165, तो इंटीरियर एंगल की जगह पे 165 रख दिया इक्वल टू 180 डिग्री। तो फिर से हम लिखते हैं यहां पे एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 165 इधर प्लस में, उधर जाके किस में हो जाएगा माइनस में,
यानी कि 180 में से 165 को हम माइनस कर देंगे, तो फिर से हमारा एक्सटीरियर एंगल फाइंड हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल हमारा फाइंड हो गया, 0 में से 5 माइनस 5, ये बचा 7, 7 में से 6 माइनस 1, 15 डिग्री। ठीक है, तो देखो अब एक्सटीरियर एंगल फाइंड हो गया। अब हम एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला पुट करते हैं, फिर से हम लिखते हैं यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में n, और एक्सटीरियर एंगल हमने क्या फाइंड किया है 15 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल के जगह पे हम क्या रख देंगे 15 डिग्री रखेंगे, इक्वल टू 360 अपॉन n, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लिया जाएगा, और फिर यहां से हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां से समझो n को 15 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 15n इक्वल टू 360 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 360 डिग्री। ठीक है, और n के साथ 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई का फॉर्म बना रहा था, तो उधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि n इक्वल टू हो जाएगा 360 अपॉन में 15, और 15 से 360 कट जाएगा 24 बार में, यानी कि n की वैल्यू आ गई 24। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या हो मतलब कि कितने साइड वाले पॉलीगन हो जाएगा, तो 24 साइड वाले पॉलीगन हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बस ऐसे ही है, समझ लो कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ इच एक्सटीरियर एंगल एज 20 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, जैसे सम ऑफ इंटीरियर एंगल, एक ट्रायंगल की बात करें तो एक ट्रायंगल में सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो उसी तरीके से सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री। अब यहां पे क्या कह रहे हैं कि क्या कोई ऐसा पॉलीगन पॉसिबल हो सकता है जिसके प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो जाए। तो ठीक है, मुझे ये पता है कि एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री। अगर 360 22 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा तब ये एक एक्सटीरियर एंगल का कोण बना सकता है 22 डिग्री, लेकिन अगर 22 से 360 पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होगा तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर 22 से हम 360 को मतलब कि 22 से 360 को अगर हम डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो पूरा पूरा कैंसिल नहीं होगा, कहने का मतलब कि इसका रिमाइंडर बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ये एक पॉलीगन पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बी कि कैन इट बी एन इंटीरियर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। अब ये पूछ रहा है कि क्या यही 22 के बारे में पूछ रहा है कि क्या ये सेम चीज रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल हो सकता है। ठीक है, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, और अगर 22 से मैं 180 को डिवाइड करूंगा तो फिर भी पूरा पूरा कैंसिल नहीं होगा, तो 22 डिग्री जो है ना तो एक्सटीरियर एंगल बना सकता है और ना ही इंटीरियर एंगल बना सकता है, दोनों कंडीशन में पॉलीगन हमारा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो चलो फिफ्थ क्वेश्चन में कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन एंड व्हाई। देखो हमसे यह कह रहा है कि रेगुलर पॉलीगन में मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है। मिनिमम का मतलब कि सबसे कम अगर इंटीरियर एंगल की बात करूं तो कितना होगा। चलो इसी ट्रायंगल से हम समझ लेते हैं। ठीक है, मान के चलो कि इसके अंदर से मैं एक्सटीरियर एंगल हटा देता हूं, ठीक है, और इंटीरियर एंगल में छोड़ देता। अब जैसे ये ट्रायंगल बन गया, अब ट्रायंगल में 3 इंटीरियर एंगल मुझे दिख रहे हैं, और एक ट्रायंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है प्लस होता है वो कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा था कि सबसे मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या पॉसिबल हो सकता है एक पॉलीगन के अंदर। ठीक है, तो देखो कहने का मतलब यह हुआ कि ट्रायंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होगा, योग होगा, वो 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। ना तो 180 से वो कम हो सकता है ना ही 180 से ज्यादा हो सकता है, मतलब कि मुझे पूरे पूरे 180 डिग्री चाहिए होंगे। ठीक है, तो अगर मैं तीनों एंगल को 60 मानूं, 60, 60 और 60, तो देखो
तीनों एंगल को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि सबसे मिनिमम इंटीरियर एंगल हम 60 डिग्री को रख सकते हैं, ठीक है, 60 डिग्री को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी क्या है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। अब देखो ये एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है, इंटीरियर एंगल का सम जैसे 180 डिग्री होता है तो वैसे ही एक्सटीरियर एंगल का सम, बाहरी एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है, 360 डिग्री होता है। मतलब कि तीन एंगल मिलके 360 बनाने चाहिए, ठीक है। तो क्या नहीं, चार एंगल मिलके, तो क्या रखा जाएगा, 90 रखा जाएगा। अब cos 90 रखा जाएगा, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 मिला के कितना बना देगा, 360 बना देगा। तो ओवरऑल हमारा एक्सरसाइज 3.2 आज कंप्लीट हो चुका है, अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। मैंने सारे क्वेश्चन एक एक करके बिल्कुल अच्छे से तुम्हें समझा दिया हूं आप लोग को। बस आप लोग रिवीजन करो, अच्छे से रिवाइज करो इसका और इसको समझ लो, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो, हल्का भी कहीं भी थोड़ा सा भी आपको डाउट लगे तो आप कमेंट जरूर कर दो, मैं उसको अगले वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में 3.3 को कंप्लीट करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।